बच्चों, कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, इन फिगर 6.40 ई इज़ ए पॉइंट ऑन साइड सी बी। सी बी पर यहाँ पर एक ई पॉइंट है प्रोड्यूस्ड ऑफ एन, जब हम इसको प्रोड्यूस करते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल ए बी सी, और ए बी सी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है बच्चे, इफ़ ए डी परपेंडिकुलर बी सी, अगर ए डी से हम बी सी पर परपेंडिकुलर डालते हैं और ई एफ परपेंडिकुलर ए सी, और ई एफ जो है वो ए सी पर परपेंडिकुलर बनता है, तो आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल ई सी एफ की। हमें ये प्रूव करना है बच्चे। तो देखिए एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 11। ये बी सी साइड को हमने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है। ये ए बी सी, ये पॉइंट हमारे पास ई है, यहाँ से हमने इस पे ए सी पर परपेंडिकुलर डाला एट एफ पॉइंट पर जो पड़ रहा है। दूसरा, हमने ए से ए डी बी सी पर एक परपेंडिकुलर डाला है जो कि डी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है बच्चे, तो अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे। देखिए, हमें पता है गिवन हमारे पास यहाँ पर क्या है, उन्होंने बोला है ए बी सी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो हम लिख सकते हैं ए बी इज़ इक्वल टू ए सी। अब देखिए बच्चे, इसको मैं आपको थोड़ा यहाँ फिगर बना के दिखाती हूँ। एक जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो ए बी जो साइड है वो ए सी के इक्वल है, तो इसका मतलब जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। देखिए, ए बी के सामने वाला कौन सा एंगल दिख रहा है? ये वाला है, यानी ये एंगल सी, और ए सी के सामने वाला कौन सा एंगल है? वो है हमारे पास बी, तो इसका मतलब ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ए बी के सामने एंगल हमारे था एंगल सी इज़ इक्वल टू ए सी के सामने है एंगल बी, तो ये दोनों एंगल्स भी हमारे पास इक्वल होंगे। अब देखिए, अब हमने टू प्रूव क्या करना है बच्चे, और पहले गिवन पूरा कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पर, दूसरा ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी पर। अब देखिए, टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल ई सी एफ की। ठीक है बच्चे, अब हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ है हमारे पास, जब भी हम जो प्रूफ, अगर दो ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर करना है बच्चे, तो वही दो ट्रायंगल्स आप उठा लो, हम उसी पे काम करेंगे, क्योंकि उन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर करना है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, यही दो ट्रायंगल हमने ले लिए हैं। तो जब हमने दोनों ट्रायंगल्स ले लिए हैं बच्चे, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल, क्योंकि हमने ए बी डी ले रहे हैं ना बच्चे, तो ये वाला एंगल हो गया। दूसरा हम यहाँ से देखते हैं एंगल ई सी एफ, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल ए बी डी इज़ इक्वल टू एंगल ई सी एफ। हम दोनों ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, तो आप ये इसको यहाँ पे रीज़न बता सकते हैं एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल सी, ऐसे भी आप डायरेक्ट बता सकते हैं। वो तो हम पहले इक्वल प्रूव कर चुके हैं बच्चे। अब दूसरी बात देखते हैं। तो दूसरी बात हमारे पास क्या है कि ए बी डी, इस ट्रायंगल में देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है। दूसरी क्या है, ई सी एफ, इस वाली ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री पड़ रहा है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं एंगल ए डी बी इज़ इक्वल टू एंगल, यहाँ से हम ले लेते हैं ई एफ सी, एंगल ई एफ सी ईच 90, दोनों एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के हैं। जब दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं तो वो भी इक्वल हो गया हमारे पास। अब देखिए, दो ट्रायंगल्स के हमने दो एंगल, मैंने आपको पहले बताया था बच्चे, जैसे मान लीजिए एक ये ट्रायंगल है हमारे पास, एक ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये इस नेमिंग कर देते हैं ए बी सी, और यहाँ से पी क्यू आर। तो जब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, मान लीजिए ये एंगल मैं यहाँ बाहर लिख देती हूँ बच्चे, ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री है। अब ये मान लीजिए यहाँ पर कितना है, ये हमारा 30 डिग्री है, तो हम इसको यहाँ पे 30 डिग्री ले लेते हैं। अब ये वाला एंगल हमारे पास बचा हुआ है बच्चे, तो देखिए 60 + 30 90 हो गया,
टोटल सम कितना होता है ट्रायंगल्स के एंगल्स का? 180 होता है। तो 180 में से 90 माइनस करोगे तो ये 90 डिग्री बनेगा हमारे पास। तो सेम इसी तरीके से ये भी 90 होगा। तो जब दो ट्रायंगल्स के दो एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा अपने आप इक्वल होगा ही होगा वो। तो हमने दो एंगल इक्वल प्रूव कर दिए हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल ई सी एफ के। दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर प्रूव हो गई हैं। तो यही हमें करनी थी। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12। Sides AB and BC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to side PQ and QR and median PM of triangle PQR. See figure 6.41। देखिए बच्चे ये फिगर आपको दिख रही है। वो कह रहे हैं कि AB, BC और AD, ABC की ये वाली साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल हैं। किस साइड से? PQ, QR और मीडियन PM। ये उन्होंने प्रोपोर्शन में इक्वल दे दिए आपको। शो दैट, आपको शो करना है ट्रायंगल ABC, ये वाली जो ट्रायंगल है बच्चे PQR, इस PQR के सिमिलर है। मतलब दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो देखिए A B C, यहाँ से P Q R, A D यहाँ पर मीडियन है बच्चे। दूसरा क्या है? P M, ये दोनों हमारे मीडियन है। अब उन्होंने हमारे पास हमें क्या दिया है बच्चे? सबसे पहले गिवन में हमें क्या दिया गया है? गिवन है, उन्होंने बोला है दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में है। कौन कौन सी साइड? देखिए AB अपॉन में PQ, यहाँ से AB अपॉन में PQ, ये साइड आपस में प्रोपोर्शन में है। दूसरा क्या बोला इन्होंने? BC अपॉन में QR, तो BC अपॉन में QR, ये भी साइड प्रोपोर्शन में है। तीसरा उन्होंने बोला है कि मीडियन, तो मीडियन क्या है? इस वाली ट्रायंगल में AD और इस वाली ट्रायंगल में हमारी PM, तो AD अपॉन में PM। ये बात उन्होंने रेशो में हमें इक्वल बता दी है। अब हमें टू प्रूव क्या करना है बच्चे? यहाँ पर हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। ये हमें प्रूव करना है बच्चे। अब देखिए प्रूफ, देखिए हमारे पास ये ट्रायंगल है ABC और इसमें AD जो है वो हमारा मीडियन है। मीडियन मतलब कि तो उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? BD इज़ इक्वल टू DC, यानी D पॉइंट जो है वो BC लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यहाँ से BD इज़ इक्वल टू DC। ठीक है बच्चे, तो हम इसको देखिए, हमें पता है BD, आप यहाँ लिख सकते हो पहले D इज़ ए मीडियन, AD कंप्लीट कर लेते हैं। AD इज़ ए मीडियन, देयरफॉर BD इज़ इक्वल टू CD। ठीक है बच्चे, और हम क्या लिख सकते हैं इसको कि BD जो है वो हाफ ऑफ BC है, क्योंकि जब ये दोनों इक्वल पार्ट्स में है तो BC का तो ये हाफ ही है ना, इस पूरी लाइन का ये हाफ होगा। दो इक्वल पार्ट्स में है तो ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, तो इसका आधा हो गया BD। तो हमने वही लिख दिया BD इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ BC। BC का हाफ क्या है? BD है। तो ये 2 अगर मैं यहाँ ले आती हूँ, यहाँ पर डिवाइड में, इधर आकर क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ BD इज़ इक्वल टू BC, और इसे हम क्या लिख सकते हैं? BC इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BD। यहाँ से हमारे पास BC की वैल्यू निकल गई है बच्चे, इसको हम नेमिंग कर देते हैं फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए आगे वो क्या कह रहे हैं? सेम जैसे यहाँ पर AD मीडियन है तो यहाँ पर क्या है? इन ट्रायंगल PQR PM इज़ मीडियन, और अगर वो मीडियन है तो हम क्या लिख सकते हैं कि PM जो है वो QR को, ये M पॉइंट जो है वो QR को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी QM इज़ इक्वल टू QR।
ठीक है बच्चे। और हम क्या लिख सकते हैं कि क्यू एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, क्योंकि जब एक ये पार्ट है एक ये पार्ट है तो इस पूरे का तो ये एक पार्ट हुआ, दो पार्ट्स हैं इस पूरे में तो उसमें एक पार्ट ये हो गया, तो पूरे का हमने दो पार्ट्स 1/2। अब ये 2 यहाँ पर डिवाइड में, इसको हम इधर ले आते हैं तो ट्वाइस ऑफ क्यू एम इज इक्वल टू क्यू आर। और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, क्यू आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्यू एम। ये हो गया हमारे पास बच्चे सेकेंड पार्ट हमारा। ठीक है, हमने दो नेमिंग कर दिए हैं कि बी सी ट्वाइस ऑफ बी डी के बराबर है, क्यू आर हमारे पास ट्वाइस ऑफ क्यू एम के बराबर है। ठीक है बच्चे, तो देखिए अब हमारे पास रेशो क्या गिवन थी, हमारे पास रेशो क्या गिवन है बच्चे, जो हमारी क्वेश्चन में गिवन थी सबसे पहले ए बी अपॉन में पी क्यू, यहाँ से बी सी अपॉन में क्यू आर, तीसरी है ए डी अपॉन में पी एम। ये हमारे पास एक गिवन थी बच्चे। तो अब हम क्या करते हैं, जो बी सी और क्यू आर है यहाँ पर उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी किसके इक्वल है, बी सी हमारे पास क्या है बच्चे, ट्वाइस ऑफ बी डी, और क्यू आर किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम। ये हमने वैल्यू निकाली थी बच्चे बी सी और क्यू आर की, वो हमने एज इट इज़ यहाँ पर ट्वाइस ऑफ बी डी और ट्वाइस ऑफ क्यू जो हमने नेमिंग करा था फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो जब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो अब हमारे पास क्या बच जाएगा, ये ए बी अपॉन में पी क्यू इज़ इक्वल टू बी डी अपॉन में क्यू एम इज़ इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम। यानी ये जो तीनों साइड्स है ये हमारी रेशो में आ गई है बच्चे। तो जब ये हमारी रेशो में आ गई हैं तो देखिए मैं इनको ना थोड़ा सा आपको एक ये फिगर ड्रॉ करके बताती हूँ एक बारी। यहाँ पर ये हमारी दोनों फिगर्स हैं बच्चे, ए बी सी, और ये है हमारे पास पी क्यू आर। यहाँ से हमने, ये हमारी मीडियन है डी और ये हमारी मीडियन है एम। तो हमने कौन कौन सी ट्रायंगल लिए हैं बच्चे, ए बी डी और पी क्यू एम। इन ट्रायंगल्स को हम जो है हमने सिमिलर प्रूव करना है पहले। तो ए बी डी में देखिए यहाँ से अगर मैं इनकी सिर्फ इतनी फिगर देखूँ, यहाँ से ये वाली मैं डार्क कर देती हूँ इसे ताकि आपको दिखाई दे क्लियर बच्चे। ये वाली फिगर, ये ट्रायंगल हो गई है, यहाँ से हमें लेनी है ये वाली ट्रायंगल। तो इसमें देखिए हम कैसे लिखेंगे, जब भी कोई ट्रायंगल सिमिलर होती है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन में पी क्यू, ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट। दूसरा क्या हो सकता है, बी डी अपॉन में क्यू एम, वो भी हमारे पास है, सेकंड हमने रेशो में लिख दिया है। तीसरा हमारे पास क्या है, ए डी अपॉन में पी एम, वो भी हमारे पास है। यानी तीनों साइड्स को हमने प्रोपोर्शन कर दिया है यहाँ पर। और जब तीनों साइड्स प्रोपोर्शन हो गई हैं तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एम के बाय एस 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 सिमिलरिटी। ठीक है बच्चे, तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमने सिमिलर प्रूव कर दिए हैं। अब जब ये दोनों ट्रायंगल्स हमने सिमिलर कर दिए हैं तो इनकी क्योंकि सिमिलर होंगे ये ट्रायंगल्स, तो इसका मतलब देखिए बच्चे, ये वाला एंगल बी एंगल क्यू उसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। क्यों, रीज़न क्या लिखोगे, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एम के, इस वजह से इनके एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू आ गया। तो अब देखिए, अब हमारे पास दूसरा क्या हो सकता है कि ए बी अपॉन में पी क्यू, और दूसरा हमारे पास क्या गिवन है कि बी सी, ये देखिए जो ऊपर हमने लिखा था ना बी सी अपॉन में क्यू आर, ये तो हमारे पास गिवन ही है बच्चे। ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर, ये हमारे पास क्या है, ये तो हमारा गिवन है। तो यहाँ से मतलब इस ट्रायंगल की दो साइड्स का रेशो साइड आई, फिर ये एंगल आया जो हमने यहाँ, फिर ये साइड आ गई। तो साइड एंगल साइड,
सॉरी। तो जब साइड एंगल साइड जो है वो के बेस पे हम कह सकते हैं कि दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ये दोनों आपस में क्या हो गई हैं बच्चे, सिमिलर हो गई हैं। हमने उसको रेशियो में लिखने प्रोपोर्शन में लिख दिया है, तो आप यहाँ लिख सकते हो बाय एस से एस सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो ये हमारा आंसर है बच्चे। दोनों ट्रायंगल्स हमें सिमिलर प्रूव करनी थी, वो हमने कर दी है। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए वो कह रहे हैं D इज ए पॉइंट ऑन द साइड्स BC ऑफ ट्रायंगल ABC सच दैट एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। बेटा मैं फिगर बनाती हूँ, आपको क्लियर समझ आएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए वो क्या कह रहे हैं, ये आपके पास कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है बच्चे। अब वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर D कोई पॉइंट है साइड BC पर, हम ये पॉइंट ले लेते हैं D, ठीक है बच्चे। अब उन्होंने क्या बोला है, एंगल ADC, एंगल ADC यानी ये वाला एंगल। दूसरा क्या बोल रहे हैं, एंगल BAC, BAC यानी इस पूरे एंगल के इक्वल है। ये दोनों एंगल्स इन्होंने इक्वल बता दिए हैं, ठीक है बच्चे। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, गिवन में हम लिख सकते हैं एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, ठीक है बच्चे। अब देखिए टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB पॉइंट CD। इस पॉइंट का मतलब है बच्चे मल्टीप्लाई, कि CB मल्टीप्लाई CD, आपको ये प्रूव करना है। और हम इसको हम और क्या लिख सकते हैं बच्चे, देखिए CA का स्क्वायर है ना, उसको हम दो बार लिख सकते हैं, CA मल्टीप्लाई में CA इज इक्वल टू CB मल्टीप्लाई में CD। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ में बच्चे हम ट्रायंगल कौन कौन से लेंगे, एक तो हम लेते हैं ABC ये वाली ट्रायंगल, दूसरी हम ले रहे हैं DAC क्योंकि ये वाला एंगल जो है वो उन्होंने उसके पूरे के इक्वल दिया है। तो हम यही दोनों ट्रायंगल लेंगे बच्चे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DAC। ये दोनों ट्रायंगल्स ले लिए बच्चे हमने। अब इस पे एक बात तो हमारे पास गिवन है, ऊपर जो उन्होंने बता दिया है कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, ये क्या है हमारे पास, गिवन है। दूसरी बात देखिए बच्चे, ABC C एंगल है इसमें, दूसरी कौन सा है DAC, उसमें भी एंगल C आ रहा है, यानी एंगल C जो है वो दोनों ट्रायंगल्स में है, तो कॉमन है वो, यानी आप लिख सकते हो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, यहाँ पर कॉमन, ठीक है बच्चे। अब देखिए हमने दोनों ट्रायंगल्स के दो एंगल्स आपस में इक्वल कर दिए हैं। जब दोनों ट्रायंगल्स के दो एंगल आपस में इक्वल हो गए हैं तो इसका मतलब तीसरा एंगल भी इक्वल होगा ही होगा बच्चे। तो हम लिख सकते हैं बाय ए सिमिलरिटी, इसको हम दोनों ट्रायंगल्स को अब सिमिलर कर देते हैं बच्चे। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DAC के, ठीक है। अब जब दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो गई तो इनको हम रेशो में लिख देते हैं बच्चे। तो देखिए रेशो में हम कैसे लिखेंगे, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको रेशो में लिखने के लिए बताती हूँ तो देखिए कैसे करते हैं। जैसे इसकी फिगर थोड़ी सी बच्चे यहाँ अलग अलग बना के बताती हूँ, आपको क्लियर अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारे पास ABC है और यहाँ से ये हमारे पास ADC है, ठीक है बच्चे। और इन्होंने क्या बोला है कि ADC यानी ये वाला एंगल जो है वो किसके इक्वल है, BAC के, इस वाले के इक्वल है,
तो बच्चे अब हम साइड का प्रोपोर्शन आप कैसे लिखोगे, उसके लिए देखिए ऐसे करना है कि आपके पास हमारे पास ये वाला एंगल जो इक्वल है उसके सामने वाली साइड क्या है, BC है। तो आप यहाँ लिख सकते हो BC इज इक्वल टू, सॉरी रेशो में, अपॉन में, BC अपॉन में ये वाला किसके एंगल, ए एंगल जो था वो किसके इक्वल है, D के। यहाँ पर D के सामने वाली साइड कौन सी है, AC है हमारे पास। तो हम यहाँ लिख सकते हैं BC अपॉन में AC। ठीक है बच्चे। अब देखिए इसकी जो दूसरी साइड अब हम लेते हैं, तो यहाँ से क्या ले सकते हैं कि जो CA है, यहाँ से दिख रहा है आपको AC या CA, आप कुछ भी कह सकते हैं बच्चे, वो हमारे किसके इक्वल है, वो हमारी DC के, क्योंकि ये हमने प्रूव कर दिया। तो इसके एंगल के साथ ये जो साइड निकल रही है वो इसके इक्वल हो जाएगी। और भी एक तरीका है बच्चे, देखिए इसको आप कैसे बता सकते हैं कि AB इज इक्वल टू DA, इसके इक्वल हो गया। आप यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB अपॉन में, इज इक्वल टू नहीं बच्चे, अपॉन में, यहाँ से क्या आ जाएगा AD। तो साइड कौन सी बच गई अब आपके पास, AC अपॉन में, यहाँ से क्या बच रहा है हमारे पास CD। तो AC अपॉन में CD। ठीक है बच्चे। अब इसमें हमें जो प्रूव करना है, देखिए आप प्रूव हमें क्या करना है, CA²। बच्चे मैंने यहाँ पे AC लिख दिया, आप उसको CA भी लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और CB मल्टीप्लाई में CD, तो ये मैंने BC लिख दिया है, इसको, ये तो CD है। चलो मैं जैसे ऊपर लिखा है ऐसे ही हम लिख देते हैं। ये हमारा CB है, इसको मैं CB लिख देती हूँ। यहाँ पर CA इज़ इक्वल टू, मुझे AB AD का कोई काम नहीं है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, CB चाहिए था, CA चाहिए था, और हमारे पास CD चाहिए था। तो ये इन दोनों में, इसमें और इसमें, ये दोनों चीज़ आ रही हैं, तो मैं इसको हटा देती हूँ। अब मैं यही लिख लेती हूँ CA अपॉन में CD, ये दोनों आपस में इक्वल है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते हैं इसमें, तो CA यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, CA मल्टीप्लाई में CA इज़ इक्वल टू, यहाँ से इन दोनों को इक्वल टू डाल के CB मल्टीप्लाई में CD। और हम इसे क्या लिख सकते हैं कि CA 2 टाइम्स है, तो CA² इज़ इक्वल टू CB मल्टीप्लाई में CD। देखिए बच्चे यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा इजीली प्रूव हो गया। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं बच्चे, रेशो हम कैसे कर रहे हैं कि आप तीनों रेशो लिख लो, तीनों ट्रायंगल्स की, कि AB जो है वो AD के इक्वल हो गई है, तो AC CD के इक्वल हो गई, क्योंकि BC जो है वो किसके इक्वल है, वो प्रोपोर्शन में इक्वल नहीं है बच्चे। AB अपॉन में AD, BC अपॉन में AC, और यहाँ से AC अपॉन में DC। तीनों साइड्स जो है आप अलग अलग प्रोपोर्शन में लिख के दिखा दीजिए, फिर आपको जितनी ज़रूरत है आप उतनी वो ले लीजिए। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बच्चे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।